और जितने भी लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने पर हूं, ये बेसिक है, ये फाउंडेशन है। लेकिन जब आप इस मुख्य नींव पर, फाउंडेशन पर जो भी चीज़ों को आप बिल्डअप करोगे, चाहे वो आपका लाइफ हो, चाहे वो आपकी सेवकाई हो, मैं आपको बताना चाहता हूं 101% कि आपका जिंदगी और आपकी सेवकाई बहुत सफलतापूर्वक रहेगी। क्योंकि इन दिनों में इन सारी बातों को लोग अपने जीवन में फॉलो नहीं करने की वजह से बहुत सारी परेशानी, दिक्कती, समस्या और उलझनों में आज फंसे हुए हैं। लोगों के जीवन में परमेश्वर की बातों को वो अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। लोगों के जीवन में वो बड़े बड़े चमत्कारों को नहीं देख पा रहे हैं। लोगों के जीवन में ब्रेक थ्रूज नहीं देख पा रहे हैं। वे मानो एक सामान्य नॉर्मल मसीह व्यक्ति बनकर रह गया है। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, परंतु वो एक नॉर्मल संसारिक व्यक्ति जैसे होता है, एक अनबिलीवर जैसे होता है, एक गैर मसीह जैसे होता है। उसी प्रकार का जीवन एक मसीह व्यक्ति भी बिताता है। जब ये सारी बातें जो मैं आपको सिखाने पर हूं, जब वो बातें आपके जीवन में नहीं होता है, तो आपका फोकस एक नहीं होता है, आपकी सेवकाई फ्रूटफुल नहीं होती है, आपका लाइफ फ्रूटफुल नहीं होता है, आपका परिवार फ्रूटफुल नहीं होता है, आपका जिंदगी फ्रूटफुल नहीं होता है। जब जो बेसिक बातें आप नहीं करने की वजह से ये सारी दुविधा, परेशानी, दिक्कतियों का आप सामना करते हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थ्यशाली है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह जो बातें मैं आपके साथ शेयर करने पर हूं, यह आपका डेली रूटीन होना चाहिए। अगर आप इन चीजों को अपने हर रोज के जीवन में अनुभव नहीं करते हैं, एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर को तो जानोगे, लेकिन परमेश्वर के अद्भुत काम को नहीं देख पाओगे। द बुक ऑफ डैनियल सेज, डैनियल किताब में ऐसे लिखा है, दोज who know their God will do great exploits or will do great works। जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे अद्भुत काम करेंगे, वे अद्भुत काम करेंगे, ऐसा दानियेल का किताब कहता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं ना, हम मसीह लोग जो है, विश्वासी लोग जो है, काफी बार इन चीजों को जानते हैं, लेकिन जब हम इन चीजों को अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में अप्लाई नहीं करते हैं, तो बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी दिक्कती, बहुत सारी समस्याओं का हम सामना करते हैं। प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचनों को आप सुने, प्रभु के वचन को आप पढ़े और देखें किस प्रकार परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। आज मैं आपके साथ 5 महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, और यह बातें हर एक नए विश्वासी के लिए और हर एक पुराने विश्वासी के लिए, हर एक पासबानों के लिए, हर एक लीडरों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए लागू होता है। ये 5 बातें अगर आपके जीवन में, है ना, कहते ना हम लोग कि मेरे जीवन में 19-20 चल रहा है, मतलब थोड़ा बहुत मसीह जीवन में जी रहा हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके जीवन में 19-20 वाला नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में 100% यह बातें आपको अपने जीवन में लागू करना है। और जो भी व्यक्ति इन बातों को गंभीर तौर पर लेगा, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर उस व्यक्ति का अद्भुत तौर पर इस्तेमाल करेगा और उसका जिंदगी जो है वो पहले के समान नहीं रहेगा। उसका जिंदगी जो है परमेश्वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी तौर पर इस्तेमाल करेगा। आज हम बहुत सारे लोगों को पसंद करते हैं जो बाइबल के कैरेक्टर्स हैं। हमें डैनियल पसंद है, हमें आइज़ाया पसंद है, हमें मैथ्यू पसंद है, हमें पीटर पसंद है, हमें जॉन पसंद है, हमें पौलुस पसंद है, हमें एलिशा पसंद है, और भी बहुत सारे ग्रेट कैरेक्टर्स है, महान लोग हैं बाइबल में। उन लोगों को हम पसंद करते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के लिए अद्भुत चीजें की है। अब मुझे बताइए, क्या आप कोई ऐसे बाइबल के कैरेक्टर को पसंद करते हो कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे लोग हैं बाइबल में। एक व्यक्ति है जो बाइबल कहता है कि वो स्वर्ग में गया, लाजरस उसका नाम जिक्र है। जो गरीब व्यक्ति था उसका नाम भी लाजरस था, और धनवान व्यक्ति। कोई ऐसे कहता है कि नहीं यार, वो लाजरस के समान में जीना चाहता हूं जो स्वर्ग में गया। हालांकि वो स्वर्ग में गया, लेकिन कोई भी उसके तौर पर जीवन जीना पसंद नहीं करता है। अगर हम किसी विश्वासी से कहें कि
आप किस तौर पर जीवन जीना पसंद करोगे, बाइबल का कौन सा कैरेक्टर आपको पसंद है, या उस व्यक्ति के तौर पर जीवन जीना पसंद करोगे। तो कोई कहेगा मैं पॉल के जैसा जीवन जीना पसंद करूंगा, कोई कहेगा मैं जॉन के जैसा जीवन जीना पसंद करूंगा, कोई कहेगा मैं पीटर जैसे जीवन जीना पसंद करूंगा, कोई कहेगा मैं मैथ्यू जैसे जीवन जीना पसंद करूंगा, कोई कहेगा कि मैं एलिया जैसे जीवन जीना पसंद करूंगा, कोई कहेगा मैं अलीशा जैसे जीवन जीना पसंद करूंगा, कोई कहेगा मैं दानियल जैसा जीवन जीना पसंद करूंगा, कोई कहेगा मैं शद्रक मैशक अबदनीगो इन लोगों के जैसा जीवन जीना पसंद करूंगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि मैं वो जो गरीब या जो भिखारी लाजरस था, जो धनवान व्यक्ति के मेज के यहां पर बैठकर धनवान व्यक्ति के मेज से जो भी नीचे गिरता था, उस तौर पर जो खाना खाता था, उस तौर पर कोई जीवन जीना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने एक प्रभाव लाने वाला जीवन नहीं जिया, वो स्वर्ग तो गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो विश्वासी है वो स्वर्ग तो जाएंगे, ये डेफिनेटली श्योर है। लेकिन क्या आप ऐसा जीवन जी रहे हो जहां पर आप लोगों पर इंपैक्ट कर रहे हो, जहां पर लोगों पर आप प्रभाव लेकर आ रहे हो? क्या आप ऐसे जीवन जी रहे हो या आप एक सामान्य जीवन जी रहे हो? बाइबल में एक स्टोरी है। बाइबल कहता है अब्राहम के बारे में, अब्राहम और उसका जो भतीजा है लूत, इन दोनों के बारे में बाइबल कहता है। अब्राहम ने बहुत सारा इंपैक्ट दुनिया पर लाया, बहुत सारा इंपैक्ट लाया, लेकिन लूत ने कोई इंपैक्ट नहीं लेकर आया। आप अब्राहम जैसे जीना चाहोगे या आप लूत जैसे जीवन जीना चाहोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बहुत सारे मसीह लोग जो है ना, यीशु मसीह के पास आने के बाद, यानी पहले वो मसीह नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह के पास वो आए, अपनी समस्याओं से उन्होंने छुटकारा पाया, और यीशु मसीह में आने के बाद भी वो उसी प्रकार का जीवन बिता रहे हैं जैसे वो पहले जीवन बिताते थे। अगर आप उनमें से एक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको उसलिए नहीं चुना कि आप संसारिक व्यक्ति जैसे जीवन बिताए, लेकिन रोमन्स चैप्टर 12, रोमियो की किताब अध्याय 12 के अनुसार परमेश्वर चाहता है कि आपका हर एक चीज, बोलने का तरीका, सुनने का तरीका, बैठने का तरीका, चलने का तरीका, खाने का तरीका, पीने का तरीका, हर एक तरीका बदल जाए। परमेश्वर की इच्छा और योजना आपके जीवन में यह है। प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये 5 बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, इन चीजों को ध्यानपूर्वक सुने और हर रोज डेली अपने लाइफ में इन चीजों को अप्लाई करें। सबसे पहला बात, बाइबल कहता है मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41, मत्ती की किताब अध्याय 26 वचन 41, जब आप पढ़ोगे, यहां पर यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से प्रार्थना करने के बारे में। तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति रहोगे तो आप किसी भी प्रकार के टेम्पटेशंस में, किसी भी प्रकार की परीक्षा में आप नहीं पड़ोगे। आज बहुत सारे मसीह लोग क्यों परीक्षा में फंस जाते हैं, क्यों टेम्पटेशंस में फंस जाते हैं, क्यों अपने जीवन में वो आगे नहीं बढ़ते हैं, क्यों बहुत सारी समस्या, दुविधा, परेशानी, दिक्कतें उनके जीवन में होती है? क्योंकि they are not a praying person। वो प्रार्थना करने वाले नहीं होने के वजह से वो अपने जीवन में किसी भी प्रकार के इंपैक्ट को नहीं लेकर आते हैं या किसी भी प्रकार की अद्भुत चीजों को नहीं देखते हैं। आप कहोगे पास्टर हम प्रार्थना तो करते हैं, we are praying for 10 minutes, we are praying for 15 minutes, we are praying for 20 minutes, we are praying for 30 minutes, और उतना काफी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उतना काफी नहीं है आपके जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखने के लिए। आप समझ पा रहे हैं? उतना काफी नहीं है। एक पास्टर, दुनिया के जो बड़े पास्टर थे उनसे जाकर मिले, जो कि हाल ही में रिसेंटली जो गुजर गए डॉक्टर चो, उनसे जाकर मिले और उन्होंने कहा कि आप इतनी बड़ी कलीसिया को चलाते हैं, इतने सारे लोग आपके चर्च में आए कैसे, आपका सीक्रेट क्या है, और मेरे चर्च में लोग क्यों नहीं आते हैं? तो डॉक्टर चो ने उनसे कहा कि हाउ लॉन्ग यू आर प्रेइंग, आप कितने लंबे समय तक प्रार्थना करते हैं? वो कहते हैं कि मैं बहुत बिजी रहता हूं वगैरह वगैरह, मैं एक आधा घंटा प्रार्थना कर लेता हूं।
वो कहते हैं यही समस्या है। डॉक्टर चो कहते हैं कि आई एम प्रेइंग 5 आवर्स डेली, मैं हर रोज 5 घंटे प्रार्थना करता हूं। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे, अच्छा 5 घंटा प्रार्थना करेंगे तो क्या हम दुनिया के बड़े पास्टर बनेंगे? आपको बड़ा पास्टर बनने के लिए प्रार्थना नहीं करना है, नहीं, आपको प्रार्थना करना है परमेश्वर को एक्सपीरियंस करने के लिए। आपको प्रार्थना करना है, आपको फेलोशिप करना है परमेश्वर को जानने के लिए। आपको फेलोशिप करना है कि प्रभु ने क्यों आपको चुना है यह जानने के लिए। और जितना ज्यादा आप प्रार्थना करोगे उतना ही ज्यादा परमेश्वर सीक्रेट्स आपको रिवील करेंगे और उतना ही ज्यादा आप परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में देख सकते हैं। प्रार्थना एक ऐसा की है, एक ऐसा चाबी है जो हमारे जीवन में जो दरवाजे बंद दिख रहे हैं, हमें आपके जीवन में जो भी दरवाजे बंद आपको दिख रहे हैं, चाहे सेवकाई को लेकर हो, चाहे परिवार को लेकर हो, चाहे बच्चों को लेकर हो, चाहे फाइनेंस को लेकर हो, चाहे बीमारी को लेकर हो, जो भी बड़े बड़े दरवाजे दिख रहे हैं, जो दरवाजे बंद है, अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाओगे तो ये दरवाजे बहुत ही आसान तौर पर खुलेंगे, बहुत ही आसान तौर पर खुलेंगे, क्योंकि परमेश्वर सीक्रेट चाबी आपको देंगे। यीशु कहते हैं अपने चेलों से कि आप प्रार्थना करते रहो ताकि आप जो है परीक्षा में ना पड़ो। तो आपको एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना है। अगर आप दुनिया में प्रभाव लेकर आना चाहते हो तो आपको प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना है। आप क्या कर सकते हैं? आप यहां हुआ टाइम पास करने से अच्छा है कि जो प्रभु के जन प्रार्थना के विषय में अच्छा सिखाते हैं, उनके संदेशों को सुने, उनके मैसेजेस को सुने और अपना समय प्रार्थना में बिताएं। जो गीत सुनने के बाद आपको प्रार्थना करने का मन होता है, जो गीत सुनने के बाद आपको लगता है कि अभी प्रार्थना करना है, ऐसे गीत सुने और प्रार्थना में समय बिताएं और देखिए परमेश्वर किस प्रकार आपके जीवन में अद्भुत बातें करेंगे। यह पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, अगर आप पढ़ोगे लूका की किताब अध्याय 10, लूका की किताब अध्याय 10, लूक चैप्टर 10 वर्स 41 ऑनवर्ड्स, लूका की किताब अध्याय 10 वचन 41 से जब आप पढ़ोगे तो यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, मार्था मार्था तू बहुत सारी बातों से चिंतित होती है, तू बहुत सारी बातों के लिए चिंता करती है, लेकिन तेरी जो बहन है उसने सर्वोत्तम हिस्सा चुना है। और उसकी जो बहन है मरियम है, वो कहां पर बैठी थी? बाइबल कहता है वो यीशु मसीह के पांव के पास बैठकर यीशु मसीह की बातों को सुन रही थी। हालेलुया। सबसे पहला बात, आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा बात होना चाहिए कि आप वचन वाले व्यक्ति होना चाहिए। यू शुड बी अ मैन ऑफ वर्ड, यू शुड बी अ मैन ऑफ वर्ड। आप एक वचन वाले व्यक्ति होना चाहिए। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन जो बाइबल है वो आपका सबसे अच्छा मित्र होना चाहिए, जिसके साथ आप ज्यादा समय बिताते हो। आज हम किसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं मालूम है? टेक्नोलॉजीज के साथ। किसके साथ हम ज्यादा समय बिताते हैं? आपको मालूम है कि आप किस चीज के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन के साथ ज्यादा समय बिताएं। आज माहौल क्या है मालूम है? सब जगह आज लोगों को प्रार्थना करना पसंद नहीं है, लोगों को वचन पढ़ना पसंद नहीं है, लोगों को वचन सुनना पसंद नहीं है, बाकी सब वो करने तैयार होते हैं, बाकी सब करने तैयार होते हैं। आप कंटिन्यू 2 घंटा गाना सुन सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल सॉन्ग्स। मैं स्तुति आराधना की बात कर रहा हूं। 2 घंटे कंटिन्यू आप गाना सुन सकते हैं, लेकिन 2 घंटे आप वचन नहीं सुन सकते। आप ट्राई कर देखिएगा कभी। आप बोलोगे नहीं यार थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, और एक 45 मिनट्स ठीक है, लेकिन कंटिन्यू 2 घंटे इतना हमारा हैबिट नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है, यही समस्या है। जब आप वचन से भरे नहीं होते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, वचन आपके जीवन में उस प्रकार
प्रभाव नहीं डाल सकता है, क्योंकि आप वचन से नहीं भरे हैं। प्रियो, हमारे जीवन में सबसे बड़ी दुविधा यही है, हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या यही है, हमारे जीवन में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम वचन के साथ संगति नहीं करते हैं। और उसी की वजह से शत्रु क्या करता है मालूम है क्या? हमारे जीवन में बहुत सारी गलत बातों को लेकर आता है। बाइबल कहता है, जॉन चैप्टर 8 वर्स 32 में लिखा है, यूहन्ना 8:32 में लिखा है, यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। आप सत्य को जानोगे और सत्य आपको आजाद कर देगा। द ट्रूथ विल नॉट मेक यू फ्री अंटिल एंड अनलेस यू नो। जब तक आप सच्चाई को जानोगे नहीं, तब तक सच्चाई आपको बंधन मुक्त नहीं करेगा। परमेश्वर के वचन में सारा सच्चाई लिखा गया है, लेकिन जब तक आप उसको जानोगे नहीं, until and unless you know the truth will not going to make you free। आपको सच्चाई को जानना है। और आप सच्चाई कैसे जान सकते मालूम है क्या? उसको पढ़ते हुए, उसको सुनते हुए, उसको पढ़ते हुए, उसको मनन करते हुए। बाइबल कहता है, इफ यू विल मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड डे एंड नाइट, देन यू विल बी अ प्रॉस्परस पर्सन। अगर आप परमेश्वर के वचनों को रात दिन मनन करोगे तो आप सफल व्यक्ति बन जाओगे। Why people are not prosperous? क्यों लोग समृद्धित नहीं है? क्योंकि वे परमेश्वर के वचनों को मनन नहीं करते हैं। आपको परमेश्वर के वचनों को मनन करना है। जब आप परमेश्वर के वचनों को मनन करोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आपके लिए रास्ते खोल देगा। बाइबल कहता है, जब आप उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 पढ़ोगे, इफ यू रीड जेनेसिस चैप्टर 1, वहां पर लिखा गया है कि सब जगह अंधियारा था, सब जगह अंधियारा था। When God spoke the word, He created the universe। परमेश्वर ने जब बातों को कहा, तब चीजें होती हुई चली गई। उजाला हो गया, पेड़ पौधे हो गए, समंदर हो गया, बादल हो गया। परमेश्वर ने हर एक चीजों को निर्माण किया अपने शब्दों के जरिए। और वही शब्द, when you read your Bible, जब आप अपने बाइबल को पढ़ते हैं, तो आप परमेश्वर के शब्दों को पढ़ते हैं, आप परमेश्वर की बातों को पढ़ते हैं। और जब ये बातें आपके अंदर जाती है, मैं आपको कहना चाहता हूं ना, चीजें बदलने लगते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि पहले प्रार्थना है फिर वचन है। दे गो पैरेलली, है ना, वो साथ में जाते हैं, वो साथ में चलते हैं। यू शुड बी अ मैन ऑफ प्रेयर, यू शुड बी अ मैन ऑफ वर्ड। आपको प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, वचन पढ़ना है और प्रार्थना करना है। जैसे आपके पास दो पांव हैं, जैसे आपके पास दो पांव हैं। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है क्या, कि इंसान के बारे में बात कर रहा हूं मैं, कि जिसके पास 3 पांव हैं? मैंने अभी तक नहीं देखा। और अगर कोई इंसान ऐसे होगा भी 3 पांव वाला, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग उसको अलग नजर से देखेंगे। दे विल नॉट कॉल हिम एज ए ह्यूमन बीइंग। या तो फिर जिसको अचानक, है ना, कुछ फॉल्ट के कारण अगर तीसरा पांव भी है, तो उसको वो ऑपरेशन कर निकाल देंगे, कि वो अच्छा नहीं दिखता है। तो 2 पांव परमेश्वर ने हमको दिया है। सो इन स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जिंदगी में भी आपके 2 पांव हैं। एक है प्रार्थना और दूसरा है वर्ड, वचन। जब आप इन दोनों पांव का इस्तेमाल करते हैं, आप अद्भुत चीजें अपने जीवन में देख सकते हैं, अद्भुत बातें अपने जीवन में देख सकते हैं। कोई भी बातें आपके जीवन में रुकावट नहीं हो सकती, कोई भी शैतान की बातें आपके जिंदगी में नहीं आ सकती। आप अद्भुत तौर पर एक चमकने वाले व्यक्ति बन जाओगे। तीसरी बात, और बहुत इंपॉर्टेंट, बाइबल कहता है, जब आप मैथ्यू चैप्टर 4 पढ़ोगे, मत्ती की किताब अध्याय 4 पढ़ोगे, तो यहां पर लिखा गया है कि यीशु मसीह अपनी सेवकाई की शुरुआत करते हैं फास्टिंग के जरिए, उपवास प्रार्थना के जरिए। प्रियो, मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, इफ यू आर नॉट अ पर्सन ऑफ फास्टिंग, स्टार्ट फ्रॉम दिस वीक ऑनवर्ड्स। आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसे करते हैं उपवास। उपवास इसका मतलब यह नहीं कि आपको दिन भर कुछ नहीं खाना है। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है मालूम है कि उपवास मतलब क्या है? दिन भर कुछ नहीं खाना है। यह आपके ऊपर डिपेंड है। उपवास इसका मतलब है कि आप ज्यादा समय प्रभु के साथ बिताते हो, आप ज्यादा समय प्रभु के साथ बिताते हो। उपवास इसका मतलब है आप ज्यादा समय
प्रभु के साथ बिताते हो। आप खाने पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन आप प्रभु पर ज्यादा ध्यान देते हो, प्रभु के वचन पर ज्यादा ध्यान देते हो, परमेश्वर की उपस्थिति पर ज्यादा ध्यान देते हो, प्रभु के बारे में ज्यादा सोचते हो, और उसको कहते हैं फास्टिंग। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे करना चाहते हैं। आप एक दिन का फास्टिंग कर सकते हैं कि आप एक दिन बिना कुछ खाए प्रभु के उपस्थिति में ज्यादा समय आप बिता सकते हो। आज लोगों की समस्या क्या मालूम है क्या? आज लोगों की समस्या उनका पेट हो गया है, उनका पेट हो गया है, और वो जीते हैं उसके लिए ही, वो उसके लिए जीते हैं। अगर वो एक टाइम का खाना नहीं खाए तो वो कहते हैं यार मुझे चक्कर आने लग जाता है, मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं सोच नहीं सकता। और उसी के वजह से शत्रु ने क्या किया मालूम है क्या? उनको बिजी कर दिया। देखो, आप एक चीज एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अगर आप सुबह बहुत नाश्ता कर ले, पेट भर के नाश्ता कर लेते हैं, आप 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर सकते। आपको है ना आलस आएगा, आपको नींद आएगा। क्यों? क्योंकि आपने पेट भर के नाश्ता कर लिया। अगर आप दोपहर को पेट भर कर खाना खा लेते हैं, आप 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर सकते, आपको नींद आने लगेगा। आप रात को पेट भर के खाना खा लो, देखो आप प्रार्थना 1 घंटा नहीं कर सकते, आपको नींद आने लगे। तो पेट के वजह से, यानी शत्रु ऐसे लोगों को जाल में फंसा कर रखा है कि उनका पेट आज उनके लिए परमेश्वर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। प्रियो, अगर आप दुनिया में प्रभाव लेकर आने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको उपवास करने वाला व्यक्ति बनना है। मैं वापस आपको उत्साहित करूंगा, ऐसे प्रचारों को सुने जो प्रचार फास्टिंग के बारे में है। आप अपना टाइम वेस्ट यहां वहां ना करें, यहां वहां चैटिंग करते हुए या इसको उसको फोन करते हुए। आप यूट्यूब में जाकर आप फास्टिंग के बारे में सीख सकते हैं, हाउ वी कैन डू फास्टिंग। और जो व्यक्ति आपको फास्टिंग के बारे में सिखाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत कम लोग फास्टिंग के बारे में सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं नहीं करते हैं, और उसी की वजह से वो फास्टिंग के बारे में नहीं सिखाते। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल फास्टिंग के बारे में बहुत सारी बातें कहता है, फास्टिंग के बारे में बहुत सारी चीजें कहता है। क्यों मालूम है? क्योंकि आप जब फास्ट करते हो, आप अपने आत्मिक भूख और प्यास को बढ़ाते हो। जो आदमी उपवास नहीं करता है वो आदमी स्पिरिचुअली भूखा प्यासा नहीं है, और जो आदमी स्पिरिचुअली भूखा प्यासा नहीं है वो आदमी किसी और व्यक्ति के अंदर भूख प्यास निर्माण नहीं कर सकता है परमेश्वर के प्रति। जो भूखा प्यासा है परमेश्वर उसे तृप्त करेगा। अगर आप परमेश्वर के प्रति भूखे प्यासे हो तो परमेश्वर आपको तृप्त करेगा अपने आत्मिक आशीषों के द्वारा, अपने आत्मिक वरदानों के जरिए और अद्भुत कार्यों के जरिए। इसलिए आपको फास्टिंग करना है ताकि आप परमेश्वर को जान पाए। आपको फास्टिंग इसलिए नहीं करना है कि प्रभु मेरी बीमारी चले जाए, आपको फास्टिंग इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपको बड़े चमत्कार की जरूरत है। नहीं, आपको फास्टिंग इसलिए करना है ताकि आप प्रभु को एक्सपीरियंस कर पाए, ताकि आप प्रभु को जान पाए, ताकि आप प्रभु को अनुभव कर पाए, ताकि आप परमेश्वर को अपने जीवन में देख पाए। यह था तीसरा बात। चौथा बात, अगर आप मत्ती की किताब 25वें अध्याय को पढ़ोगे, वचन 14 से आगे पढ़ोगे, तो वहां पर लिखा गया है कि एक मालिक क्या करता है, अपने 3 दासों को, एक को 5 सिक्के देता है, एक को 2 सिक्के देता है और एक को 1 सिक्का देता है। तो जिसको 5 सिक्का देता है वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति और 5 सिक्के कमाता है उस 5 सिक्के के इस्तेमाल करते हुए। जिसको 2 सिक्का दिया जाता है वो व्यक्ति उस 2 सिक्के का इस्तेमाल करता है और 2 सिक्का वो कमाता है उस पर। लेकिन जिसको 1 सिक्का दिया जाता है, बाइबल कहता है कि वो मिट्टी खोद कर उस सिक्के को गाड़ देता है, और जब उसका मालिक वापस आता है तो जिसको 5 सिक्का दिया गया था वो उसको शाबाशी देता है, जिसको 2 सिक्का दिया गया था उसको शाबाशी देता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जितने सिक्के दिए थे उसका दुगना किया था। लेकिन जिसको 1 दिया गया था, बाइबल कहता है वो जानता है कि उसका मालिक कौन है, लेकिन फिर भी वो उसे छुपा देता है। प्रियो, चौथा जो बात है मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको एक जिम्मेदार पूर्वक व्यक्ति बनना। यू शुड बी अ रेस्पॉन्सिबल मैन। आज बहुत सारे लोग, मैं जब मैन कहता हूं इसका मतलब ये नहीं केवल पुरुष, महिला, लड़का, लड़की, हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूं आपको एक जिम्मेदार पूर्वक व्यक्ति बनना है। आज बहुत सारे लोग हैं ना
किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अपने जीवन पर नहीं लेते हैं, चाहे घर को लेकर हो, चाहे सेवकाई को लेकर हो, चाहे प्रार्थना को लेकर हो, चाहे वचन को पढ़ने को लेकर हो, कोई भी बात में वे जिम्मेदारी नहीं लेते, वो गैर जिम्मेदार बनते हैं और उसी की वजह से शत्रु फायदा उठाता है। गैर जिम्मेदार बनने की वजह से शत्रु फायदा उठाता है और उसी की वजह से लोग बढ़ नहीं पाते। प्रियो, अगर हम अपने जीवन में गैर जिम्मेदार बने तो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। जब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो बहुत जरूरी है कि आप कहां से जुड़े हुए हैं, आप किस बात से जुड़े हुए हैं। जिम्मेदारी, इसका मतलब है कि जिम्मेदारी आपको बढ़ाता है, जिम्मेदारी आपको तैयार करता है नेक्स्ट लेवल के लिए, जिम्मेदारी आपको तैयार करता है परमेश्वर की अद्भुत बातों को देखने के लिए। और अगर आप जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जिम्मेदारी, इसका दूसरा शब्द है, इसका दूसरा शब्द है, मैं चाहता हूं कि इसको ध्यानपूर्वक सुने, रिस्क उठाना। रिस्क उठाना। अगर आप रिस्क नहीं उठाते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको रिस्क उठाने वाला व्यक्ति बनना है। जब आप रिस्क उठाओगे अपने जीवन में, आप देखोगे परमेश्वर के अद्भुत बातों को, आप देखोगे परमेश्वर के अद्भुत चीज़ों को अपने जीवन में। रिस्क उठाना है आपको परमेश्वर के बातों में बढ़ने के लिए। जिस चर्च से आप जुड़े हुए हो, अपने आप को अधीनता में लेकर जाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। हम जब मसीह में नए नए आए थे, हम जिम्मेदारी उठाते थे। हमारे पास्टर आने से पहले हम सारा चीज़ों का प्रबंध करते थे, इंतज़ाम करते थे। चेयर लगाने से, चटाई बिछाने से, साफ सफाई करने से, उनका जो पुलपीट है वो प्रॉपर सजाने से, पानी लाने से, साउंड सिस्टम लाने से, हर एक चीज़ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे। और उसी के लिए देखो आज परमेश्वर ने कहीं और हमें रखा। इसीलिए आप कौन से चर्च से जुड़े हुए हो और वहां का कौन सा जिम्मेदारी आप उठाते हो, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप अपने मसीह जीवन में किस प्रकार जिम्मेदारी निभाते हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। आप लगातार तौर पर प्रभु के वचन को पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, उपवास करते हो क्या, ये भी एक जिम्मेदारी है। आपको लगातार तौर पर करना है और रिस्क उठाना है अपने जीवन में, ताकि आप परमेश्वर के भलाई को अपने जीवन में अनुभव कर पाए। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आखिरी है लेकिन महत्वपूर्ण है, हम हर एक व्यक्ति को एक काम दिया गया है और वो काम क्या मालूम है? दूसरों को जाकर यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाना और उनको परमेश्वर के रास्ते पर लेकर आना या परमेश्वर के कदमों पर, स्टेप्स पर चलाना। ये बहुत जरूरी है हम हर एक लोग के जीवन में। अब बहुत सारे जो मसीह लोग हैं वो कहते हैं कि मैं ना ही तो पास्टर हूं, मैं ना ही तो टीचर हूं, मैं ना ही तो एपोस्टल हूं, मैं ना ही तो प्रॉफिट हूं, मैं ना ही तो इवेंजलिस्ट हूं, तो मैं क्यों लोगों को सुसमाचार सुना? आपको सुसमाचार सुनाने के लिए अपोस्टल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रेरित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भविष्यवक्ता या प्रॉफिट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इवेंजलिस्ट या सुसमाचार प्रचारक होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पास्टर या पासबान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टीचर या शिक्षक होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सुसमाचार सुनाना है क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से आया हुआ महान आज्ञा है। आपको सुसमाचार इसलिए सुनाना है क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुनाव नहीं दिया है, लेकिन परमेश्वर ने आपको आज्ञा दी है कि आप सुसमाचार प्रचार करें और लोगों को बताएं कि यीशु मसीह कौन है। अपनी गवाही बांटते हुए आप सुसमाचार सुना सकते हैं, यीशु मसीह के वचनों को बांटकर आप सुसमाचार सुना सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर आप सुसमाचार सुना सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी मसीह लोग हैं, चाहे वो एक दिन के हो या चाहे वो एक साल के हो या चाहे वो 50 साल के हो, हम हर एक लोगों पर जिम्मेदारी है सुसमाचार सुनाने की। और जब आप ये 5 बातें अपने जीवन में करते हो, आप देखोगे कि परमेश्वर आने वाले दिनों में आप में से हर एक व्यक्ति का इस्तेमाल करेंगे अद्भुत तौर पर। प्रियो, इन बातों को अपने जीवन में अध्ययन करें, ध्यान रखें और परमेश्वर के जो रास्ते हैं उन पर
आप चलना शुरू करें, आप अद्भुत बातों को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। हालेलुया। आइए क्यों ना इस समय अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। लव यू जीसस। हालेलुया। पिताजी, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते हैं। जितने भी लोग इस समय प्रभु हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रार्थना करने के सामर्थ को मांगते हैं प्रभु जी। वचन पढ़ने और सुनने और समझने के सामर्थ को मांगते प्रभु जी। यीशु के नाम से उपवास के सामर्थ को मांगते प्रभु जी। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में जिम्मेदारी ले प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करते कि हर एक व्यक्ति सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति बने। और प्रभु आपने अनुग्रह किया, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। यीशु के नाम से हर एक बंधनों को हम तोड़ते हैं, हर एक जुओं को हम तोड़ते हैं। और प्रभु आपने अनुग्रह किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।